उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला, जहां मिट्टी में वीरता और बलिदान की सुगंध बसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी जिले के रेउसा ब्लॉक में एक ऐसी रियासत थी जो कभी खुद में एक जिला हुआ करती। एक ऐसी रियासत जिसके पास 88 एकड़ का अभेद किला था और हजारों की सशस्त्र सेना और अकूत संपत्ति, बड़ा खजाना जिसकी सुरक्षा बेड़े में शामिल थे हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी और नौकाएं और तोपों का जखीरा। आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे मल्लनपुर रियासत के उस रहस्यमयी इतिहास से जिसे वक्त की धूल और नदियों की लहरों ने हमसे छिपा दिया और हमारे इस रियासत के गुरूर को छीन लिया गया। हमारे स्वाभिमान को इस तरह कुचला गया कि वर्तमान में इस क्षेत्र की पहचान सिर्फ गांजर, पिछड़ा और जनपद के उपेक्षित इलाके के तौर पर जाना जाता है। रेउसा क्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना। रामायण काल में वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण कुछ दिन इसी क्षेत्र में रुके थे। मौर्य काल में ये मगध साम्राज्य का हिस्सा था और यहाँ की उपजाऊ भूमि को सीता कहते। इन दोनों कालखंडों में सीता नाम बहुत प्रचलित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार सेवता नाम का प्रचलन भी सीता नाम से संबंधित हो सकता है, लेकिन असली इस रियासत का उत्थान 1507 ईस्वी में जब राव रतन सिंह ने इसकी नींव रखी। मुगल काल के दौरान अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल के राजस्व सुधारों ने इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया। 18वीं सदी तक आते आते सूर्यवंशी रायकवाड़ राजपूतों की ये रियासत 6 लाख बीघे में फैल चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत के समय ये प्रशासनिक और राजस्व की दृष्टि से काफी प्रभावशाली थी। 1856 में अंग्रेजों ने मल्लनपुर की ताकत को देखते हुए इसे मल्लनपुर जिला घोषित किया, लेकिन फिर आया 1857 का साल, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मल्लनपुर के राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी ठुकरा कर बगावत का झंडा बुलंद किया। नतीजे में अंग्रेजों ने तोपों से उस आलीशान 88 एकड़ के किले को खंडहर बना दिया। सजा के तौर पर मल्लनपुर से जिले का दर्जा छीन लिया गया, सैन्य शक्तियां जब्त कर ली गई, नौकाएं ध्वस्त कर दी गई। मुख्य किला भी टूट चुका था, इसलिए राज परिवार छोटी हवेली में रहने को विवश था और राज परिवार की जमींदारी आजादी तक बनी रही। घाघरा और शारदा के बीच बसे इस क्षेत्र में राजाओं के पास एक खास नौका सेना युद्ध और रसद के लिए इस्तेमाल होती और इस विशाल क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यही नदियां इस क्षेत्र का अभिशाप भी बनी। आज भी रेउसा और मल्लनपुर हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। शुकुलपुरवा जैसे कई गांव आज भी नदियों में समा रहे हैं, जो हमारी सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। आज मल्लनपुर का वो किला मिट्टी में मिल चुका है या नदियों की कटान ने खंडहरों को उजाड़ दिया, लेकिन विरासत आज भी जिंदा है। राज परिवार के वंशज जैसे कुंवर दिग्विजय सिंह या उनकी पीढ़ियां आज भी इस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। रेउसा आज मेंथा और गन्ने की खेती का हब बन चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों की आज भी वही पुरानी मांग, नदियों से सुरक्षा और बेहतर विकास। क्या हम सब इस ऐतिहासिक विरासत को बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आधुनिक युग में हम पुनः मल्लनपुर रियासत नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन संग्रहालय या इस विरासत की धरोहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित जरूर कर सकते हैं, जिससे इस उपेक्षित क्षेत्र को पर्यटन से जोड़कर आर्थिक विकास किया जा सकता है। मल्लनपुर रियासत जिला बन चुका था, लेकिन आज एक छोटा सा गाँव। लेकिन अगर ये रियासत फिर से चर्चा में आए, राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन मिले, तो इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि इस गांजर क्षेत्र का प्राचीन कीर्तिमान पुनः स्थापित हो सके।